बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरदार अवैस अशरफ खान आपसे मुखातिब हूँ। आप फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं। आज एक मरतबा फिर अगेन मैं अजमान के साहिल पे मौजूद हूँ। ये कॉर्निश है अजमान का, और कॉर्निश उस इलाके को कहते हैं जो साहिल समंदर हो, यानी समंदर को कॉर्निश बोलते हैं। और अजमान और शारजा आपस में मिले हुए हैं, और इसी तरह शारजा और दुबई आपस में मिले हुए हैं। यानी अगर आप ऐसे अगर इसका तकाबली अगर हम जायज़ा लें तो वो ऐसे होगा कि पहले अजमान आएगा, अजमान के बाद शारजा होगा, शारजा के बाद दुबई आएगा। शारजा और अजमान के दरमियान एक राउंड है जो कि लेते हैं तो वो शारजा में एंड हो जाते हैं, और इसी तरह वो राउंड लेके अगर इस तरफ आते हैं तो हम अजमान में आ जाते हैं। सेम लाइक अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद की हम मिसाल दें तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के संगम के ऊपर जो फैज़ाबाद है जो ट्विन सिटी को मिलाता है, इसी तरह अजमान भी है। अजमान और शारजा का ये फासला है। ये कॉर्निश जो है इसके अंदर ठाठे मारता ये समंदर जो है, इसके ये जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ से भी ऊपर तक पानी जाता है, और पानी के अंदर जब तुग़यानी होती है यानी वो पानी का गुस्सा होता है वो ऊपर तक जाता है। तो इसको चारों साइडों से इस समंदर को बड़े ज़बरदस्त तरीके से कवर किया गया है। उस तरफ होटल है और यहाँ पे लोग आकर एंजॉय करते हैं, नहाते भी हैं। हमारा भी प्रोग्राम बन रहा है कि गर्मी है, ज़रा थोड़ा सा टेम्परेचर जो है 38 है, और 38 के टेम्परेचर के अंदर नहाने का अपना ही मज़ा होता है। खैर बहरहाल यहाँ पर मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग आकर सियाह जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और महजूज़ होते हैं उस सियाहत से। अच्छा, सियाहत के साथ यहाँ पे हिफाजत भी है, सिक्योरिटी भी है। यानी आपकी जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हों, कोई ना मोबाइल उठाता है, कोई चीज़ नहीं उठाता। यानी अगर हमारे यहाँ अगर हम जहाँ पे भी कहीं पाकिस्तान में हम गैर महफूज़ हैं, और पाकिस्तान के अंदर छोटे छोटे बच्चे भी गैर महफूज़ हैं। मैं अपना एक वीलॉग करूँगा आज की उस बच्ची पे भी, लेकिन उसको मैं एक अलग पोर्शन दूँगा, वो सिर्फ सेपरेट उसी पे होगा कि उस बच्ची के साथ जिस तरह मतलब जो जुल्म और इस्तिबदाद की जो कहानी जो थी वो जो हुई वो एक बहुत बड़ी नाकाबिले बर्दाश्त और बड़ी बेरहम है। लेकिन यहाँ पे मैं ये बात करूँगा कि साहिल समंदर पे आप देखेंगे बच्चे बड़े सब नहा रहे होते हैं, सब आए हुए होते हैं, और अगर कोई बच्चा किसी से अलग थलग हो भी जाए तो उसे कोई फ़िक्र नहीं होती। उसकी वजह कि निज़ाम ऐसा है, सिक्योरिटी ऐसी है, और इदारों ने नज़रें, हालांकि देखने में इस तरह का आपको ग्राउंड के ऊपर कोई इदारा नज़र नहीं आ रहा होता। जैसे कि आप कोई सिग्नल तोड़ें तो सिग्नल के ऊपर कोई इदारा नज़र आपको नहीं आ रहा होता, बल्कि जो फ़ाइन है, जो आप इशारा तोड़ने का, सिग्नल तोड़ने का जो फ़ाइन है वो आपके घर में पहुंचता है। जो गाड़ी का मालिक होता है, जो रजिस्टर्ड होता है, उसके नाम पे पहुंच जाता है। इसी तरह आप किसी जगह पे गलत पार्किंग करें, आपने बेल्ट ना बांधा हुआ हो, या आपके साथ बैठी हुई जो सवारी दूसरी है उसने बेल्ट ना बांधा हुआ हो, तो उसको भी फ़ाइन होता है। बरकैफ ये वो मुल्क है जिस मुल्क के अंदर इंसानी हुकूक जो हैं वो उनकी बुनियादी जो अगर हम बात करें तो इंसानी हुकूक का बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यहाँ पे किया जाता है। जब हम दीगर ममालिक की तरफ रुख करते हैं जहाँ पे बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, जहाँ पर लोगों को कत्ल किया जाता है, जहाँ पे लोगों की ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े होते हैं, जहाँ पे आप यूँ समझें कि कौन सा ऐसा जुल्म है जो नहीं होता, लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे बाज़ाब्ता एक निज़ाम है। ये निज़ाम क्या है? इस निज़ाम के बारे में जो बेसिकली जो इनकी हुकूमतें हैं, जो इनके अफराद हैं, उन्होंने अपने बारे में नहीं सोच रखा होता, उन्होंने मुल्क के बारे में सोच रखा होता है। तो बेसिकली यहाँ पर हुकूमतें अपने बारे में नहीं सोचती हैं, अवाम के बारे में सोचती हैं, तो इसीलिए ये कंट्री जो है ये तरक्की करता है। और अगर आप दीगर ममालिक में, हमारे पाकिस्तान में हमें देख के ये बड़ा अफसोस होता है कि यार लोग अपने असासे बना रहे हैं, उनके असासे ऊपर जा रहे हैं, और फिर सख्तियाँ इतनी हैं अवाम के ऊपर के बजाय इसके कि उनको कानून के शिकंजे में आना चाहिए जो कि वायलेट करते हैं, जबकि कानून के शिकंजे के अंदर वो अवाम आती है जो प्रोटेस्ट करती है। हाँ, अलबत्ता हम यहाँ पे उस प्रोटेस्ट की मजम्मत करते हैं जो एक गमला भी टूटे, एक पत्ता भी हिले, और अपनी जगह पे जो पाकिस्तान की मलकियत जो चीज़ें हैं अगर उनको नुकसान पहुंचाया जाए तो इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे मैंने बहुत दफ़ा ये कहा कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो अगर हर इदारा अपनी हदूद के अंदर और कायदे और ज़ाब्ते के अंदर रह के काम करेगा तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान आगे जा सकता है। लेकिन अगर हमारा फोकस ये हो कि हमने टोटली सिर्फ़ और सिर्फ अपने असासे बढ़ाने पे काम करना है, हमने अपने मफाद के अगेंस्ट जितने भी लोग आएंगे हम उनको दबाएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अवाम जो है वो आज 2023 जा रहा है, बहुत ज़्यादा चालाक है, समझदार है और बहुत ज़्यादा है। खैर बहरहाल हम बात कर रहे हैं अभी इस अजमान के कॉर्निश की। बड़ा ठंडा ठंडा है, टेम्परेचर बाहर बहुत है, लेकिन जो लोग अंदर नहा रहे हैं, ज़रा कैमरे का रुख उस तरफ अगर करें तो हमें पता चलेगा कि दूर तक लोग जो हैं वो छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, सब नहा रहे हैं। पानी के अंदर इतनी वो तुग़यानी इस वक्त मौजूद नहीं है कि जी हम ये कहें कि पानी जो है वो ख़तरे की अलामत है। लेकिन एक डिफेंडर लाइन दी गई है कि तकरीबन 40-50 मीटर तक आप पानी में जा सकते हैं, चूँकि उसमें इतनी गहराई नहीं होती। अलबत्ता जब हम मज़ीद आगे जाएंगे तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। मगर ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के प्लेस होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जैसे मैंने कल आपको कहा कि वो ये होता है कि
پاکستان کے اندر جو صفائی ہے وہ نہیں ہے، یعنی صفائی کا کوئی مربوط نظام نہیں ہے۔ اگر کراچی کے ساحل کی ہم بات کریں جہاں پہ سمندری علاقہ ہے، اس میں اگر آپ یہاں پہ اگر پانی کے اندر اگر کیمرہ کلوز کر کے دکھائیں تو پانی کے اندر چھوٹے چھوٹے جو ذرات ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کراچی کے ساحل کے اوپر بات کریں تو وہاں پہ شاپروں کا ایک ڈھیر پڑا ہوتا ہے، گندگی کا ایک ڈھیر پڑا ہوتا ہے، اور کراچی جو کل تک 80% سمندر تھا، آج 20% سمندر ہے اور 80% اس میں قبضہ ہو کے تو آبادیاں جو ہیں وہ اس میں آبادیوں میں بدل چکا ہے۔ خیر بہرحال اسی طرح اگر آپ اسلام آباد کے علاقوں میں دیکھیں، راول ڈیم کو دیکھیں، اسمبلی ڈیم کو دیکھیں، ہری پور میں آپ خانپور کو ڈیم کو دیکھ لیں تو وہاں پر اس طرح کا ماحول نہیں ہے، یعنی وہ ڈیم ضرور ہیں، موسم بھی بڑا زبردست ہوتا ہے، وہاں پہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو ماحول یہاں پر عجمان، UAE پورے میں، شارجہ میں، دبئی میں ہے، وہ اس طرح کا ماحول نہیں ہے۔ بہرحال اس ماحول میں آنے کے لیے اور قواعد و ضوابط پہ عمل کرنے کے لیے بڑی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں، اور یہاں پر ایک ایک چیز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ نے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کے والے سے بھی دیکھنا ہوتا ہے، آپ نے یہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کو یہاں پہ رہنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آپ جب ہی شہر کے اندر سروائیو کر سکتے ہیں جب آپ سیکیورٹی اور دیگر تمام اداروں کا خیال رکھیں گے، آپ اخلاقیات کا خیال رکھیں گے، آپ قانون اور آئین کا خیال رکھیں گے۔ ہمارے یہاں تو پاکستان میں تو ایک مشہور مثال ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ یار یہ پاکستان ہے، یہاں پہ چلتا ہے، تو یہاں پہ ایسا نہیں چلتا، یہ UAE ہے اور اس پہ ایسا نہیں چلتا، چونکہ اس پہ ایسا ہی چلے گا کہ جو آپ قانون کے مطابق چلیں گے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چلے گا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، آپ سے پھر بات ہوتی ہے۔